अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, संडे का दिन है और हम सोकर उठे हैं और हमने देखा बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो हम उठ के हमने देखा तो हम वहीं बैठ गए गेट के पास बारिश के मज़े लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छी बारिश हो रही है, ऐसे बारिश के मौसम में मैगी बहुत अच्छी लगेगी, तो आज नाश्ते में मैगी बना लो। तो मैं वही बनाने जा रही थी, मैगी। और आज हम दोपहर के खाने के बाद जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं आज जल्दी जल्दी काम सारे निपटा लूँगी, तो फिर आपको दिखाऊँगी यहाँ की ग्रॉसरी हम कैसे लेते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और यहाँ मैंने मैगी बनाने के लिए रख दी है और एक साइड रख दी है चाय बनने के लिए। सूपी मैगी बना रही थी मैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी वेजीज़ भी डाल दूँगी। सूपी मैगी में अच्छी लगती है ये, और बारिश हो रही थी तो सूपी मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैं वही बना रही थी। मैंने थोड़ी से ऑयल में डाला अनियन और कैप्सिकम और कैरेट्स कट करे बारीक बारीक, और टोमेटो डाल दिए और थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के इसको हल्का सा पानी डाल के भून लूँगी, और बस मैगी डाल के पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। बस हमारी मैगी हो जाएगी तैयार। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, चाय बना दी अदरक वाली। तो बस वही बन रहा था, फिर हमारा नाश्ता हो जाएगा तो मैं करूँगी खाने की तैयारी। खाने में मैं आज कुछ ऐसा बनाऊँगी जो तीनों खा लें। मेरा कुछ अलग अलग बनाने का मूड नहीं है, और अलग अलग बना भी नहीं पाऊँगी तीनों का, क्योंकि टाइम नहीं है, हमें वहाँ भी जाना है दोपहर के बाद। तो मैं कुछ ऐसा सोचूँगी, ऐसा बनाऊँगी जो तीनों का काम चल जाए। तो मैं देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ मैं लंच में। तो मैं नाश्ता करते करते सोच लूँगी कि मैं क्या बनाऊँगी आज लंच में। तो बस मैगी हो गई थी हमारी तैयार, और यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड टोस्ट की है, उसको मैं पीनट बटर लगा के खाऊँगी, और हस्बैंड ये खाएंगे मैगी। थोड़ी सी मैगी मैं भी खा लूँगी, थोड़ी मदिया खा लेगी, तो हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। हमारा नाश्ता हो गया था, फिर मैं आ गई थी फ़ौरन ही किचन में लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि लंच के बाद फ़ौरन हमें निकलना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी वही बना रही थी। तो जो कल हम फ़िश पकड़ के लाए थे ना, वही फ़िश बनाऊंगी, फ्राई करूंगी आज मैं। तो मैंने कहा था ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे बनाएंगे फ़िश। मैंने कभी नहीं इसको साफ़ किया। हम मार्केट से हमेशा, इंडिया में भी ऐसे ही पूरा क्लीन किया हुआ आता है, बस ला के बना दो, लेकिन ये पूरा मुझे करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता है ये करना, तो मजबूरी में मुझे ही करना पड़ रहा है। मेरी अम्मी ने कभी ये नहीं बनाया वहाँ, क्योंकि इंडिया में तो कभी भी ऐसे नहीं घर पे लाके बनाते हैं, वहीं से मार्केट से आती है पीसेस करे हुए, ला के घर में बना दो। लेकिन ये मुझे फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ये कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना ये फ़्रेश फ़िश मिलती भी नहीं है, तो ये मिली थी, हम लोग पकड़ के लाए थे इतनी मेहनत से। तो सोचा मैंने कि मैं बना देती हूँ, फ्रेश होगी तो टेस्ट भी अच्छा होगा। यहाँ पे फ्रोज़न फ़िश ही मिलती हैं, उनको लाके बनाना पड़ता है, वो इतना टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता। फ्रोज़न फ़िश है 8-8 10-10 दिन की रखी रहती हैं, वो बनाना पड़ता है उनको, तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी मेहनत लगेगी मेरा, बस मैंने ये समझ लो एक आँख से बनाई है ये। बहुत ही मुश्किल से इसको साफ़ किया था। फ़िश क्लीन करने के बाद फिर मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़िश क्लीन की थी तो कहीं यहाँ सिंक में स्मेल ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको भी अच्छे से धो दिया। तो इसमें विनेगर लिया मैंने कटोरी में, और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाला, और इसको मिक्स करके दोबारा से एक बार और क्लीन किया, 2 बार क्लीन किया मैंने।
आई नो मैंने फ़िश को बहुत अच्छे से क्लीनली कट नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं आता, मेरा फ़र्स्ट टाइम था। क्या करूँ, एक की तो मैंने मुंडी उड़ा दी थी। अभी इसको फ़िश को मैं आटा थोड़ा डाल के और ये मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि इसमें जो भी स्मेल होगी वो निकल जाएगी। मेरी अम्मी ऐसे ही धोती हैं इसको, आटे और मस्टर्ड ऑयल लगा के इसको धो लेती हैं, तो जो भी से सांद होती है वो सब निकल जाती है इसकी। तो मैं इसको धो लूँगी और इसको मैरिनेट करके मसाला लगा के रख दूँगी। थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मुझे कम लग रहा था, तो मैंने और डाल दिया और इसका पेस्ट बना के इसको अच्छे से फ़िश पे लगा दिया है। और मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। तब तक मैं अपने खाने की तैयारी कर लूँगी। मैं आज लंच में मैंने बहुत सोचा क्या बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें दोपहर के बाद जाना भी था। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा जो मैं भी खा सकूं और मदिहा भी खा ले और ये भी खा ले। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं दाल चावल बना लेती हूँ। और दाल में थोड़ी सी वेजीज़ डालूँगी, क्योंकि मदिहा को मैं ज़रूर उसके खाने में वेजीज़ ऐड करती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाती हूँ जो सब का काम हो जाए एक ही खाने में। तो मैं दाल में ये कैरेट और ये बीन्स डालूँगी और ऐसे वेजी थोड़ी सी डाल के बनाऊँगी, तो मदिहा भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। और ये इसको मैं पहले ही बघार लगा के रख दूँगी, ताकि और मिर्च मैं थोड़ी पहले डालूँगी, बाद में अपने लिए और ऐड करूँगी, क्योंकि मदिहा ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाएगी। तो मैं उसको निकाल के उसके लिए फिर बाद में जब सेकंड बघार लगाऊँगी तब मैं अपने लिए थोड़ी और मिर्च ऐड कर लूँगी हम दोनों के लिए। तो मैं वही है बीन्स कट कर रही थी, कैरेट्स कट कर रही थी, ये मैं डालूँगी उसमें। तो इसको कट कर लेते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ग्रॉसरी कहाँ से लेते हैं। एक्चुअली हम 2-3 जगह से लेते हैं अपना ग्रॉसरी। कुछ चीज़ें हम यहाँ मॉल से लेते हैं और कुछ चीज़ें हम इंडियन स्टोर से लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम खाते हैं इंडियन तो वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। जैसे आटा, दाल, चावल, ये जो हम लोग बासमती चावल और आटा, आशीर्वाद, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, वो यहाँ मॉल में नहीं मिलता, हमें उसके लिए अलग जाना पड़ता है। तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि इंडियन ग्रॉसरी हम लोग कहाँ से ख़रीदते हैं। इंडियन मार्केट किसी दिन जाऊंगी तो मैं ज़रूर वहाँ की भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और नॉनवेज लेने के लिए भी हमें वहीं जाना पड़ता है। इंडियन मार्केट में ही एक बहुत सारी हलाल बुचरी है, तो वो यूनाइटेड हलाल बुचरी है, हम वहाँ से लेते हैं। वहाँ हर तरह का हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे, बहुत सारी। मैं दिखाऊंगी कैसी है यहाँ की बुचरी, तो किसी दिन जाऊंगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ के मॉल वगैरह में मिलता है नॉनवेज, लेकिन वो हलाल नहीं होता है, तो हम वहाँ से नहीं ख़रीद सकते, हम लोगों को उधर ही जाना पड़ता है नॉनवेज ख़रीदने के लिए। तो मैं 1 या 2 वीक का ले आती हूँ, चिकन, मटन, सब बेंस वगैरह सब लेकर रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी। एक कुकर में मैंने ऑयल लिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ी सी प्याज डाली और जो वेजीज़ काटी थी वो डाल दी। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें से मुझे मदिहा के लिए भी निकालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी फर्स्ट तड़के में, फिर अपने लिए थोड़ा सा बाद में और ऐड कर लूँगी लाल मिर्च पाउडर, और हरी मिर्च भी डालना है सेकंड तड़के में। तो अभी मैं इसमें बस हल्दी, मिर्च, धनिया और ये नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, और बस मसाला भून के मैं दाल डाल के और इसमें ये बनने के लिए रख दूँगी। और थोड़े से टमाटर भी डाले हैं मैंने, अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो बस ये दाल हमारी जब बन जाएगी तो मैं चावल बना दूँगी।
अपने लिए ब्राउन राइस बनाऊंगी और इनके लिए वाइट राइस बनाऊंगी। मदिया भी खाएगी वाइट राइस और ये भी खा लेंगे, मैं ब्राउन राइस खा लूँगी। तो एक ही खाने में हम तीनों का हो जाएगा। वेजीज़ मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि मदिया के लिए मैं ज़रूर उसके खाने में वेजीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ, तो इसलिए मैंने वेजीज़ ऐड की हैं दाल में। तो आप लोग भी ये बना के देखना, अच्छा लगेगा, अच्छी लगती है। मैं बनाती हूँ ऐसे, दाल में थोड़ी सी गाजर और बीन्स और मेरे पास ब्रोकली होती है तो मैं वो भी डालती हूँ। ब्रोकली भी बहुत अच्छी लगती है, वो नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली। तो बातों बातों में हमारी दाल भी तैयार हो गई। अब मैं इसमें से थोड़ी सी मदिहा के लिए निकाल लूँगी। इसका मिर्च की है ये, जब मैं सेकंड तड़का लगाऊंगी तो उसमें अपने लिए थोड़ी सी मिर्च और ऐड कर दूँगी सेकंड तड़के में। तो उसके लिए थोड़ी सी निकाल ली और उसमें मैं मदिहा की दाल में थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी, देसी घी। ये मेरे ब्राउन राइस हो गए तैयार। अब चलते हैं सेकंड तड़के की तरफ। थोड़ा सा ऑयल 1 स्पून लेके मैं ज़ीरा और कटा हुआ गार्लिक, थोड़ी सी प्याज और ये ग्रीन चिली और रेड चिली ये डाल दूँगी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और डालूँगी क्योंकि उस टाइम मैंने कम डाला था, और इसको बघार दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे वाइट राइस भी रख दिए थे। थोड़ा सा इसमें ऑयल और नमक डाल दूँगी वाइट राइस में, क्योंकि वो थोड़ा ऑयल डालने से वो चिपकते नहीं हैं आपस में, थोड़े खिले खिले रहते हैं। तो वो मैंने रख दिए थे बनने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे सैलेड रेडी कर लेती हूँ। ये सैलेड बनाऊँगी मैं। इसमें हम इस सैलेड को हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये लेटस लिया है और क्यूकम्बर लिया है, कैरेट ली है, टमाटो लिया है और एक ग्रीन चिली ली है। सबको मिक्स कर दिया। एक ग्रीन चिली मैंने निकाल ली है एक अलग प्याले में। इसकी सीजनिंग तैयार करूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी सेसमी सीड्स और ये ग्रीन और रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूँगी और विनेगर डालूँगी इसमें। और ये हमारी सीजनिंग हो गई है तैयार। इसको मिक्स करके इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे तो बहुत अच्छी सैलेड बनके तैयार होती है। ये ट्राई करिएगा आप लोग, दाल चावल के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। तो ये मेरी सैलेड भी रेडी हो गई थी। फिर मैं जा रही थी फ़िश को फ्राई करने के लिए। तो ये ये मेरे पास मटन कबाब रखे थे, रेडीमेड मटन सीख कबाब हैं ये आते हैं मार्केट में ऐसे। इसको बस फ्राई कर लो या एयर फ्रायर में कर लो। तो मैं वही फ्राई कर लूँगी, फ़िश फ्राई करूँगी। फिर उसी में ही मैं ये 3 कबाब बचे थे मेरे पास, वो मैं फ्राई कर लूँगी, दाल चावल से खाएँगे, अच्छी लगेंगे। फ़िश को मैंने तवे पे डाल दिया फ्राई होने के लिए। ये भी फ्राई हो गई थी और फिर मैं ये कबाब भी फ्राई कर लूँगी। तो हमारा ये यहाँ पे हो गया है क्विक एंड यम्मी सा लंच तैयार, जिसमें तीनों का काम हो गया। तीनों खा लेंगे इसको और मैं भी खा लूँगी, ये भी खा लेंगे। मदिहा को भी जल्दी से मैं खिला दूँगी। फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। ये देखिए लग रहे हैं ना यम्मी फ़िश एंड दाल चावल। तो ये हम लोग खा लेंगे, लंच हो जाएगा हमारा। आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर, ऐसे फ़िश में मसाला लगा के फ्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये फ़िश। और ताज़ी फ़िश थी तो और अच्छी लग रही थी। यहाँ पे तो सब ऐसे ही मिलता है फ्रोज़न, तो वही सब लेके खाना पड़ता है। और ये देखो मदिहा भी बैठ गई खाने। ये मेरी ब्राउन राइस के साथ मेरी प्लेट है, ये सैलेड के साथ दाल चावल
और ये मदिहा की दाल, मदिहा के चावल। मदिहा, is it yummy? बोलो yes। कहाँ जा रही हो? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? इधर देखो, रुक जाओ बेटे। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ये यहाँ पे ये बड़े बच्चों का है। मदिहा देखती है इसको, पता नहीं अभी ये छोटी है करेगी या नहीं। हमने अभी उसको लेके नहीं गए, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो लेकर जाएंगे इसको। यहाँ पे बच्चे बहुत खेलते हैं। ये पिक एंड पे ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर है, इसके अंदर मॉल के अंदर, ग्रीनस्टोन मॉल के अंदर। यहाँ से हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, यहाँ से भी करते हैं। और एक जगह और है फूड लवर्स, ज़्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मैं वहीं से लेती हूँ। यहाँ से बाकी चीज़ें ले लेती हूँ, चीनी और जो घर के सामान होते हैं और बाकी दूध वगैरह, ये सब यहीं से ही ले लेती हूँ मैं। तो वही सब लेने आई थी मैं। फूड लवर्स भी दिखाऊंगी कैसा होता है वहाँ का। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। डेट देख लेना। और ये हस्बैंड ले रहे हैं मेरे लिए ग्रीन टी। मैंने कहा उनसे ग्रीन टी मेरी ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने वही उठा ली। देखिए कितने तरह की ग्रीन टी मिलती है, हर चीज़ इतने तरह की, हर ब्रांड की मिलेगी यहाँ पे सब कुछ। ये ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल ले रहे हैं। देखो जलापीनो सॉस हो तो हाँ ये ले लो। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। क्या लेगा, क्या देखते हुए जा रहे हो? ऑयल ले लो और सनस्क्रीन ले लो मदिहा। नहीं ये है सब कुछ, बाकी बस यही ले लो। ये क्या है? स्विमिंग पूल के लिए। ये आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन में, गार्डनिंग सेक्शन में। इनको बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, करते रहते हैं ये मेरे घर के बाहर गार्डनिंग, ब्राइंग, ये सब इनको बहुत पसंद है। ये सब बहुत करते हैं ये। क्योंकि इसके पैर भी निकल जाएंगे, पैर भी निकल जाएंगे, हाथ भी जल रहा है। कितना गहरा है और आराम ये यहाँ पे आ गए थे अपना स्पीकर देखने। इनको बहुत शौक है म्यूज़िक सुनने का। तो वही था, पहले हमारा बहुत बड़ा स्पीकर था माइक के साथ, वो उन्होंने थोड़ी सी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी सी उसकी आवाज़ क्रैक हो रही थी, तो उन्होंने उसको बेच दिया। अब ये दूसरा देख रहे हैं, हर बार आते हैं देखते हैं, पसंद नहीं आता फिर चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा चाहिए इनको। सही है, ये ले लो।
ये उसका सेसमे वाला ले रहे हो या नट्स? तो हो गई थी हमारी इस वीक की ग्रॉसरी शॉपिंग। यहाँ पे हम आ गए थे बिलिंग काउंटर पे, यहाँ पे बिल करवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और ये मदीहा दौड़ कर आ गई थी यहाँ पे पार्किंग पेमेंट करने के लिए, यही करती है पार्किंग पेमेंट। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।